जय जिनेंद्र। आज के इस वीडियो में हम जमीकंद और द्विदल के ऊपर विचार कर रहे हैं कि जमीकंद किसे कहते हैं, द्विदल किसे कहते हैं और कौन ज़्यादा खतरनाक है दोनों में। हालांकि दोनों खाना नहीं चाहिए, दोनों के में हमको जैन धर्म में हिंसा बताइए। उसका कारण ये है कि जो जमीकंद होता है, जैसे लहसुन, प्याज, अदरक, गाजर, मूली, आलू, तो ये ज़मीन के अंदर होते हैं, इनको जमीकंद कहते हैं। और जमीकंद का निषेध इसलिए है कि आलू की जैसे एक सुई की नोक बराबर आलू के अंदर हमारे केवली भगवान ने हमको बताया, आचार्यों ने बताया है कि अनंत अनंत निगोरिया जीव होते हैं, उनको खाने से जीव की हिंसा होती है। और चूँकि आलू ज़्यादा प्रचलन में है, इसलिए आलू का हमको त्याग करवाते हैं। वास्तव में हमको पूरे जमीकंद का त्याग करना चाहिए। अब यहाँ पर हम विचार करते हैं द्विदल के ऊपर कि द्विदल क्या है, द्विदल किसको कहते हैं। तो हमारे शास्त्रीय भाषा में द्विदल शब्द एक आता है। तो जिसके दो दल होते हैं अनाज के, है ना, जैसे कि दालें हैं या कोई मटर जैसी सब्जी वगैरह, जिनके कि दो दल होते हैं, तो वो दो दल वाली सब्जी या दो दल वाला अनाज, साथ में मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि दूध से बना हुआ दही, छाछ, पनीर, और साथ में जब भी हम अपने मुंह के अंदर रखते हैं तो मुंह के अंदर इसमें मिलता है मुंह की लार, जिसको सिलाइवा कहते हैं। तो मुंह की लार के मिलते के साथ ही जब ये तीनों चीज़ें मिलती है, वैसे मुंह के अंदर ही त्रस जीव पैदा हो जाते हैं, है ना। तो त्रस जीव जो होते हैं उसमें हमको मांसाहार का दोष लगता है। तो त्रस जीव क्या होते हैं? त्रस जीव और एकेंद्रीय स्थावर में क्या अंतर है? तो एकेंद्रीय स्थावर का जो वनस्पति जो हम खाते हैं साधारण, उसके अंदर उसका जो मांस का कलेवर नहीं होता है ना। और जो त्रस जीव होते हैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनका जो बॉडी है, इनका जो शरीर है, वो मांस से बना हुआ होता है, उसमें मांस का कलेवर होता है, इसलिए मांसाहार के बराबर हो जाता है। तो त्रस जीव का घात, त्रस जीव की हिंसा हमको निषेध बताइए। और त्रस जीव खाने से, त्रस जीव यदि हमारे मुंह में पैदा हो रहे हैं और हम उसको खा रहे हैं, तो हमको मांसाहार का दोष लग रहा है। इसलिए हम लोग जो है वो हम देखते हैं कि त्यागी वृत्ति लोग जो होते हैं वो राई का अचार या फिर कड़ी या फिर दही बड़े वगैरह नहीं खाते हैं जनरली। लेकिन हम इसके ऊपर और गहराई से विचार करेंगे तो जैसे बूंदी का रायता हुआ, या फिर मटर पनीर की सब्ज़ी, या फिर जैसे हम शौक़ से पीते हैं बादाम का हलवा, है ना। बादाम भी द्विदल है, और बादाम दूध के साथ बादाम का हलवा नहीं, सॉरी, बादाम का दूध, तो बादाम का दूध, तो ये भी द्विदल है। और मुंह के अंदर पीते हैं, फिर लार मिलेगी और ऑटोमेटिकली वो हमको मांसाहार का दोष इन चीज़ों से भी लगेगा। तो द्विदल के बारे में गंभीरता से हमको विचार करना चाहिए कि द्विदल में हमको त्रस जीव के घात का दोष लग रहा है, मांसाहार का दोष लग रहा है। जिस प्रकार आलू में भी हमको हिंसा का दोष लग रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी हिंसा का दोष हमको द्विदल में लग रहा है। तो द्विदल से अपने आप को बचा के रखना चाहिए और अपने विवेकपूर्वक उसका खाते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, भक्ष्य और अभक्ष्य का। जय जिनेंद्र।